राम जय राम जय जय राम। ये दोनों पृष्ठ 25 और 26 दोनों पृष्ठ एक दूसरे से संबंधित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में परम पूज्य महर्षि का जो प्रवचन हुआ था तो ग्रंथ रूप में जो प्रकाशित हुआ है 113, 114, 115, 119 उन पृष्ठों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है आनंद रस रत्नाकर। आज का शीर्षक है धन त्याग क्रिया के द्वारा ही सुख देता है। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद हो रहा है। याज्ञवल्क्य ज्ञानी महापुरुष थे, दो पत्नियां थी उनकी, मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी तो सामान्य, उसका कोई ज़्यादा अध्यात्म की उसकी रुचि नहीं थी, मैत्रेयी की विशेष रुचि थी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम दोनों जो है ये संपत्ति उसको बांट लो और मैं जो है संन्यास लेने जा रहा हूँ। तो मैत्रेयी उनको पूछती है कि यदि ये सारी पृथ्वी जो धन से भरपूर है वह हमको मिल जाए तो क्या अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यानी मैत्रेयी को पता था कि हमारे पति जो हैं बहुत बड़े यानी महापुरुष हैं। तो चर्चा होती रहती थी घर में, गुरुकुल था, गुरुकुल में विद्यार्थियों के साथ माता भी सुनती थी। मैत्रेयी को संस्कार तो था ही। जब उन्होंने दोनों पत्नियों को बुला के ये कहा कि धन का बंटवारा कर लो, तो मैत्रेयी पूछ रही है कि उस संस्कार अमृतत्व का जो था, तो ठीक है आप हमको ये चीज़ दे रहे हैं, तो हमारा प्रश्न ये है कि जो बंटवारे की बात तो छोड़ो, क्या सारी पृथ्वी जो धन से भरपूर है वह भी अगर हमको मिल जाए तो क्या अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो याज्ञवल्क्य समझ गए, यानी कहने का मतलब आप जो ये दे रहे हैं हमको उससे क्या अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि जैसे संसार में बहुत सारा धन, संपत्ति, सामग्री रखने वालों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। धन के द्वारा कोई चाहे कि हमको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए तो उसकी आशा तो बिल्कुल बेकार है। ये जो याज्ञवल्क्य ने बात कही, तो उसके बाद मैत्रेयी का जो जवाब था वो यही था कि फिर हमको ये नहीं चाहिए। अगर ये धन हमको अमृतत्व नहीं दे सकता है तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब ये कहा कि वो तो सुख सुविधा ही दे सकता है। देखो यहाँ धन से मतलब ये नहीं है कि मकान मिल जाए, मोटर मिल जाए, खान पान अथवा कपड़ा मिल जाए, ये अर्थ यहाँ नहीं है। असल में धन का सिद्धांत मैं आपको सुनाता हूँ। धन स्वयं में पुरुषार्थ नहीं होता है, माने धन किसी के चाहने की चीज़ नहीं है। उस धन को जब हम क्रियाशील करते हैं, अर्थात धन का जब त्याग करते हैं, तब धन त्याग के द्वारा ही सुख देता है। बिना त्याग के धन सुख दे ही नहीं सकता। दृष्टांत दे रहे महर्षि, यानी बड़ा सरल करके समझा रहे हैं कि आपको साड़ी पहननी हो, पैसा दुकानदार को देना पड़ेगा। अच्छा, आपको चाट खानी हो तो पैसा भेलपुरी वाले को देना पड़ेगा। धन जो है वो त्याग के द्वारा ही सुख देता है, संग्रह के द्वारा धन कभी सुख देता ही नहीं। तो बोले संग्रह तो लोग करते हैं, तो बोले कि संग्रह तो केवल एक प्रकार का मानसिक अभिमान बढ़ाता है। संग्रह लोग करते हैं तो सिर्फ वो अभिमान ही बढ़ाता है कि मेरे पास इतना धन है, और वो सुख नहीं देता। आगे बताएंगे इसको और स्पष्ट करके, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। प्रवचन कर रहे हैं ना, तो महर्षि श्रोताओं को कह रहे हैं कि श्रोता लोग ध्यान दें इस बात पर, क्या कि यदि आप धन खर्च नहीं करोगे तो बेटे को धन सुख देगा? नहीं देगा। आपके बेटे भी यदि खर्च नहीं करेंगे उनको भी सुख नहीं देगा। धन ऐसी चीज़ है कि त्याग क्रिया के द्वारा ही सुख देता है। उसके पास सुख देने का और कोई उपाय ही नहीं है। आप भले चाट खाओ, आप भले वेश्या को दो, आप भले मोटर बनवाओ, मकान बनवाओ, कपड़े लत्ते पहनो, लेकिन यदि धन खर्च नहीं करोगे तो वह सुख नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। त्रिवाचा इसको कहते हैं। त्रिवाचा का अर्थ होता है एम्फेसिस। अंग्रेजी में कहते हैं कि जोड़ दे के कोई बात को जो बोला जाता है ना।
संगम में शायद एक गीत है, संगम पिक्चर आई थी राज कपूर की, तो उसमें मेरा और तेरा कुछ ऐसा भूल गए, उसके बोल भूल गए, पर वो पूछता है प्यार होगा कि नहीं, बोलती है नहीं 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 ऐसे तो महाराज जी कह रहे हैं कि सुख नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा, तो यानी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। बोले क्यों नहीं देगा, इकट्ठा करते हैं हमको अच्छा लगता है। बोले बिल्कुल पुलिस और आगे पीछे लग जाएगी, पुलिस और पीछे लग जाएगी, डाकू और पीछे, घर के लोग और पीछे, दुनिया के लोग दुश्मन बने रहेंगे। तो बृहदारण्यक पर तो बोल ही रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद में भी इसी धन को लेकर जो सिद्धांत है उपनिषद का, तो वहाँ पर उपनिषद यानी श्रुति भगवती कह रही है तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ हृदय कस्य स्विधन। देखो आपको जो धन संबंधी उपनिषद का सिद्धांत है वह सुना है, आपको जो धन संबंधी उपनिषद का सिद्धांत है वह सुना है। क्या धन त्याग के द्वारा, कोई कहे धन त्याग के द्वारा लौकिक भोग तो मिलेगा, अरे भाई मेरे वह भी त्यागी ही है। अगले प्रश्न में बताएंगे लौकिक भोग के अलावा भी मतलब पारलौकिक भोग भी धन से संभव है, पर यहाँ इस प्रश्न में लौकिक भोग की बात जब वो सामने वाला करता है, महर्षि कहते हैं वो भी तो त्याग से ही है। कोई चीज़ खरीद कर धन दुकानदार को देते हैं, है ना मतलब जब लेते हैं दुकानदार से वस्तु तो दुकानदार को धन देते हैं। अच्छा, पुलिस को धन देकर अपने को संकट से छुड़ाते हैं, इनकम टैक्स के अफसर को देकर अपने को बचाते हैं, ये सब त्यागी है। बिना त्याग के धन आपको सुख दे नहीं सकता। तिजोरी में धन पड़ा रहे वह बात दूसरी है, तिजोरी में पड़ा धन आपको भय जरूर देगा, चिंता जरूर देगा, आतंक जरूर देगा, परंतु सुख नहीं दे सकता। अच्छा,